केशव, भूमि न्यूज। देखिए, ये निदा खान को गिरफ्तार करने से ज़्यादा बड़ा प्रश्न यही है कि निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहाँ से अरेस्ट हुआ है। तो एमआईएम कॉरपोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो एमआईएम का कॉरपोरेटर है, वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज़ है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये एमआईएम, ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि पीएफआई, आईएसआई, अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है। वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं। गजवाए हिंद के अंतर्गत ये हमारे हिंदू राष्ट्र को, इनको इस्लाम राष्ट्र जो बनाने के लिए जो जिहाद करना है, जिसके लिए पीएफआई, आईएसआई, अलकायदा काम करते हैं, उसमें और एमआईएम में फ़र्क क्या है? तो इसलिए ये एमआईएम को पहले तो उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इम्तियाज जलील और उनका जो कॉरपोरेटर है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनको पीछे की उनकी ताकतें कौन है, कौन ये हमारे देश में गजवाए हिंद करना चाहता है। वो सबकी इंक्वायरी अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार जरूर करेगी। सर, देखा जाए कि सत्ता आपकी है, पुलिस आपकी है, लेकिन एक महिला आरोपी को पकड़ने के लिए इतने दिन लगे सरकार को, तो कहीं नहीं लगता कि आप लोग कहीं तो कम पड़ रही है सरकार? तो ना, लेकिन वक्त तो लगा ना। कैसा पकड़ना, कभी पकड़ना, वो हम पे छोड़े ना। पुलिस का काम हम नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो हमारा डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानता है, कब पकड़ना चाहिए, कब मुहूर्त निकालना चाहिए। थोड़ा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे विश्वास रखना चाहिए। आखिर में ये भी कहूँगा कि हमें इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म के ऊपर गर्व है, क्योंकि जब भी अशोक खरात का विषय बाहर निकला था, तभी हमारे हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति, फिर वो राजनीतिक हो या कोई भी, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। हर एक ने यही भूमिका ली कि उसने अगर हमारे हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब की है, हिंदू धर्म के की बदनामी की है, तो उसको फांसी लगनी चाहिए, हमारी भूमिका थी। मगर निदा खान के वक्त ये सारे के सारे जो कोई इस्लाम मानने वाले जो है, वो उनको समर्थन क्यों करते हुए दिख रहे हैं? फिर उसको उनके इस्लाम धर्म की बदनामी की चिंता नहीं है या इसी को इस्लाम धर्म कहा जाता है? इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। सर, दूसरा सवाल ऐसा है कि जो धर्म परिवर्तन को लेकर कानून है, मुझे लगता है कि वो कानून कहीं तो कम पड़ता है इसके लिए जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग लगने तो वो कानून कम नहीं गिरेगा, और इसलिए वो ज़्यादा कानून का जरा स्टडी कीजिए। 7 साल का नॉन वेलेबल सजा है, अलग अलग तरह के प्रावधान वो कानून में दिए हैं। हमारे जब 10 या 15 दिन पहले ही वो कानून उसका काम शुरू हुआ है। इसलिए अभी आगे देखिए कितने ये जिहादियों को जो लव जिहाद के नाम पे हमारे हिंदू बहनों की तरफ गंदी नज़र से देखेंगे, उनको ये धर्म स्वतंत्र कायदा के माध्यम से हम लोग उनको 7 साल की जेल की सजा या हवा खाने को अंदर भेजेंगे। सर, वंदे मातरम के ओवैसी ने कहा है वंदे मातरम की बात लेकर हिंदू जगह देखिए, अगर उसको वंदे मातरम ओवैसी को नहीं बोलना है ना, तो उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। यहाँ इस तरीके की गंदगी की जरूरत हमको हमारे हिंदू राष्ट्र में नहीं चाहिए। इनको हमारे भारत देश में रहना है, हमारे सब स्कीम का फ़ायदा लेना है, हमारे इधर चुन के भी आना है, और फिर हमारा राष्ट्रगीत, हमारा ध्वज और हमारे ही देश को संविधान के खिलाफ भूमिका लेनी होगी ना, तो इनको इनके पाकिस्तान के अब्बा के पास हम लोग भेज देंगे। ये गंदगी हमको नहीं चाहिए इधर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।